यूएल शेयर के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि शेयर का क्या स्टेटस है, आगे में क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का कोई भी नहीं है। आप जो भी डिसीजन लेना है आपको लेना है। मैं सिर्फ आपको शेयर के बारे में एक ओवरव्यू बताना चाहूँगा कि शेयर में क्या हो रहा है, क्या आगे में हो सकता है। तो मैंने ये शेयर का लाइफ टाइम चार्ट ओपन किए हैं। पहले ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये शेयर जैसे ही ये लिस्ट हुआ, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से भागा था, ठीक है ये शेयर। तो पहले ही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो भागा था, ये क्यों भागा था? क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे अदानी का कोई भी स्टॉक वो लिस्ट होने के बाद ऐसे ही भाग रहा था। उसका बिज़नेस क्या है, नहीं है, आगे क्या होने वाला है, किसी को कोई मतलब नहीं था। क्योंकि अदानी का नाम था तो दौड़ रहा था तो भाग रहा था। सो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये एक रूमर था जो कि हुआ था और इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे भागा था, वो ऐसे गिर भी गया था। लेकिन ये स्टॉक जैसे लिस्ट हुआ था, लिस्ट कब हुआ था आप देख सकते हैं, 22 में लिस्ट हुआ था, ठीक है। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट 22 मार्च दिखा रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे 22 फेब में, मतलब 22 जन फेब में स्टार्टिंग ईयर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। अभी 25th कंप्लीट होने जा रहा है, मतलब 50% क्रॉस कर गया, राइट। सो इतना दिन हो गया, आप देख सकते हैं स्टॉक सबको यहाँ पे कोई भी पोजीशन लिया है, एग्जिट ले लिया है तो ठीक है, नहीं तो सब सब फंसा हुआ है। कोई निकला है तो वो लॉस लेके निकला है, नहीं तो सब फंसा हुआ है। बहुत लोग फंसा है, 600 के लेवल पे फंसा है, 700 के लेवल पे फंसे हुए हैं, और 500 400 ये तो बहुत ज़्यादा फंसे हुए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी स्टॉक को अगर आप देखेंगे कि स्टॉक क्या इतना खराब है कि स्टॉक नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है। स्टॉक बहुत अच्छा है। और स्टॉक में अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखेंगे ये जो ऊपर गया था उसके बाद ये जो नीचे आ गया, इसको अगर आप छोड़ देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 400 से लेकर 300 से लेकर 400 तक, ठीक है, इसमें बहुत दिन तक ये स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है। इसका मतलब इसमें स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। कोई स्टॉक को ले रहा है या फिर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हम लोग पता नहीं कोई स्टॉक ले रहा है या फिर छोड़ रहा है। यहाँ पे तो साफ सेलिंग हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादातर यहाँ पे स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, स्टॉक एक्यूमुलेशन हुआ है। वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि हो क्या रहा है। और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो देख रहे हैं रैली हुआ था, कभी भी इस तरह के रैली में कभी भी कोई भी बड़ा इन्वेस्टर नहीं एंट्री लेता है, ठीक है। और कोई भी एफआईआई हो, डीआईए हो, उन लोग एंट्री यहाँ पे नहीं लेता है इस तरह से, ठीक है। उन लोग कभी इस तरह से एंट्री नहीं लेता है। उन लोग एंट्री, क्योंकि उन लोग एक दिन में शेयर नहीं खरीदता है, उन लोग शेयर खरीदते हैं एक रेंज लेके धीरे धीरे, क्योंकि उन लोग अगर लेने जाएंगे इस तरह से तो प्राइस कहाँ का कहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इग्नोर तो हम लोग यहाँ तक कर ही देते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट को, मैं यहाँ तक आपको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए चार्ट को, अब क्या है, स्टॉक काफी दिन से यहाँ पे घूम रहा था। ये स्टॉक देख रहे हैं 400 से लेकर 300 से लेकर 400 तक यहाँ पे घूम रहा था। अचानक वो क्या करते हैं, 300 को ब्रेक कर देते हैं। रीजन क्या था आपको पता है? रीजन ये था कि यहाँ पे अदानी एग्जिट लेने जा रहे थे, तो उन्होंने प्राइस बोला कि हम कितने में एग्जिट ले लेंगे, 275 में एग्जिट ले लेंगे। तो मार्केट इस टाइम पे प्राइस था वहाँ पे 325 के करीब, 20-25 के करीब था। अगर अदानी बोलेंगे कि हम 375 में, 275 में हम छोड़ देंगे, तो ओबियसली सीधा बात है कि स्टॉक नीचे आना है, ठीक है। तो अदानी ने क्यों किया, अदानी ने एग्जिट कर दिया। और वो क्यों एग्जिट किए थे, इसका कारण ये नहीं है कि बिजनेस मतलब कोई लॉस है, कुछ भी नहीं। अदानी को दूसरा बिजनेस को बचाना था, उसमें उनको पैसा चाहिए था, और ये बिजनेस में उनको प्रॉफिट कम दिख रहा था। आपको भी पता है कि इसमें ये एफएमसीजी में प्रॉफिट परसेंटेज कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ से एग्जिट ले लिए, उसका वो एग्जिट लेने का यहाँ पे निर्णय लिया। और यहाँ पे जैसे ही निर्णय लिया तो स्टॉक धड़ाम से गिर गया। उसके बाद भी आप देख रहे हैं स्टॉक वहां से नीचे नहीं जा रहा है,
और स्टॉक अगर आप देखेंगे नीचे गया था उस टाइम पे, तो ये 232 समथिंग के गया था। उसके बाद स्टॉक अगर देखेंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर ही खिसक रहा है। ठीक है, मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा, ये यहाँ से ही ऊपर जाएगा, ऊपर घूमेगा और एक अच्छा यहाँ से मूव ले सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये टॉप हाई तक वो नियर फ्यूचर में जाएगा, लेकिन हाँ ये पोटेंशियल है स्टॉक में। क्यों है, मैं ये अभी आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, अगर आप स्टॉक के डिटेल्स में जाएंगे स्टॉक के बारे में, तो आप देखेंगे कि स्टॉक का पी क्या है, 30 पी है। ठीक है, और अगर आप इसका बाकी डिटेल्स देखेंगे कि यह मार्केट कैप 35,000 करोड़ है। आपको पता है कि ये स्टॉक जब हाई गया था, टच किया था, तो ये स्टॉक कहाँ तक इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के करीब चला गया था। इसके पी भी 100 से ऊपर चला गया था। मतलब आप सोच रहे हैं कि उसके बाद 4-5 साल हो गया। ठीक है, स्टॉक नीचे आया है, एक अच्छा पी पे है। ठीक है, अच्छा इसका वैल्यू भी अच्छा है। ठीक है, अगर आप जाएंगे नीचे जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक चीज़। हाँ, ये देखिए, देखिए हम लोग को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं हो सकता है, लेकिन जो एफआईआई है, डीआईआई है, उन लोग के पास बड़ा टीम होता है, बड़ा टीम होता है। और उन लोग अगर आप देखेंगे कि इस स्टॉक में एफआईआई का पोजीशन क्या था 22 से लेके, देखिए एफआईआई का पोजीशन क्या था। मैंने आपको क्या बोला था कि इस तरह का जैसे हाई मारता है तो स्टॉक में कोई एफआईआई डीआई उन लोग नहीं पोजीशन लेता है। तो आप दोनों देख सकते हैं 22 दिसंबर से लेकर एफआईआई का पोजीशन देखिए, डीआईआई का पोजीशन देखिए, इन लोग कभी भी पोजीशन लिया, ये देखते रहिए, आप देखते रहिए, देखते रहिए, पोजीशन नहीं लिया, नहीं है पोजीशन। क्यों लेंगे, कहाँ पे लेंगे पोजीशन। ये देखिए, इसको यह भी देखिए, डीआईआई का कोई पोजीशन आपको नहीं दिखेगा। कहाँ पोजीशन है, यहाँ देखिए, जैसे ही अदानी एग्जिट लेते हैं तो एफआईआई क्या करते हैं, स्टॉक ले लेते हैं, डीआईआई क्या करते हैं, स्टॉक ले लेते हैं। तो बस पॉजिटिव यहीं पे आना है। आगे कंपनी, इन लोग ऐसा नहीं होता है कि इन लोग मतलब कोई स्टॉक दौड़ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता। इन लोग प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक में एंट्री लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए एफआईआई धीरे, उसके बाद थोड़ा सा एफआईआई और बढ़ाया है, डीआई यहाँ पे थोड़ा सा घटाया है, बट ये काफी है। और अगर आप जाएंगे पब्लिक के पास, तो पब्लिक का अगर आप देखेंगे कि शुरू से ही इसका 10 पॉइंट समथिंग था, अब बढ़ के यहाँ पे कितना हुआ है, 12 हुआ है, मतलब 1.5% के करीब यहाँ पे बढ़ा है इसका पब्लिक का। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि पब्लिक को उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, और यहाँ पे एफआईआई डीआईआई ने क्या किया है, स्टॉक में काफी ज्यादा पोजीशन ले लिया है। और ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं 74, क्योंकि आपको 75 से नीचे आना पड़ता है। तो पहले क्या था, ये 87.88 था, तो वो 74 पॉइंट, मतलब ये पोजीशन आ गया प्रोमोटर के पास। और प्रोमोटर के पास इतना है, कोई प्लेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, प्रोमोटर के पास 75% होल्डिंग है, उसके बाद बाकी एफआईआई डीआई के पास है, पब्लिक के पास काम ही है। और इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखेंगे, ये देखिए कि पहले क्या था ना, पहले नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज्यादा था, अभी इस नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हुई है। ये एक पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग जैसे पब्लिक शेयर लेते हैं तो ज्यादा लोग लेते हैं, और इसमें क्यों शेयर उन लोग शेयर को छोड़ दिए और वो शेयर का कहाँ पे चले गए, एफआई और डीआई के पास चले गए। तो ये हम बोलेंगे कि मेरे तरफ से कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये स्टॉक आगे में अच्छा करेगा। अगर आपका पोजीशन है तो आप मतलब इतना निश्चिंत रह सकते हैं कि हाँ ये स्टॉक आगे अच्छा ही करेगा। स्टॉक का सिर्फ एक ही चीज मुझे नेगेटिव लगता है, वो है कि ये स्टॉक का, क्योंकि ये एफएमसीजी है, ये स्टॉक का बात नहीं है, ये एफएमसीजी का ही बात है। इसमें जो अर्निंग होता है, ठीक है, ये कम अर्निंग होता है। मतलब जो भी ईयरली प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट परसेंटेज कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, और बाकी कुछ अच्छा है यहाँ पे, आप देखेंगे कुछ है तो ये नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि मशीन जनरेटेड है, ये स्टॉक कभी डिविडेंड नहीं देता है। ठीक है, तो ये सब नहीं देखना है, बस यही है कि इसका जो रिटर्न है ये थोड़ा कम है, ये कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा बिजनेस है। जो भी ऑयल का बिजनेस है ये तो बहुत अच्छा है। फॉर्च्यून तो आप लोग नाम जानते ही हैं, हर घर में है।
ठीक है। एफएमसीजी में भी बहुत सारा प्रोडक्ट है और ये केमिकल्स का भी केमिकल में भी काम करते हैं, मतलब जो भी फूड केमिकल होता है उसमें भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत पुराना कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है। तो आज का मेरा एनालिसिस यही था। आपको कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।